हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार स्मिथ। पीछे अपनी थार रॉक्स और इसे लिए हुए हो चुका है 1 महीना पूरा। अब इस 1 महीने में मेरे साथ क्या क्या हुआ है, क्या अच्छा हुआ है और क्या बुरा हुआ है, वो सारी चीज़ें मैं इस 1 मंथ ओनरशिप रिव्यू में बताने वाला हूँ। और 1 महीने में मैं ध्यान दो, ऐसा नहीं है गाड़ी खाली खड़ी रही है भाई। 1 महीने में 3000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। मैंने 1 महीने में लगभग 22 से 24 दिन इसी गाड़ी को चलाया है, अच्छे से समझा है। क्योंकि पहले जैसे ही आप गाड़ी लेते हो ना, बहुत ज़रूरी है आप उस गाड़ी के साथ पूरी तरह से घुल मिल जाओ। अच्छी चीज़ें क्या है, बुरी चीज़ें क्या है, क्या क्या दिक्कतें परेशानियां हैं, वो सारी आपको पता लग जाती है। और वैसे ही मैंने वीडियो भी बनाई थी, एक पहले वीडियो मैंने डेडिकेटेड बनाई थी, मुझे इसमें दिक्कतें क्या आ रही हैं उसकी। बहुत से लोगों को लगता है कि व्यूज़ के लिए बनाई, लेकिन नहीं भाई, व्यूज़ के लिए बनाता किसी दूसरे की गाड़ी पे बनाता। अपने पैसा जो लगाया हुआ है उस पर मैं व्यूज़ के लिए नहीं बनाई। वो वीडियो थी इसलिए कि वो वीडियो जल्दी से जल्दी पहुँचे ऊपर तक जहाँ से सॉल्यूशन मिलना है। और हुआ भी वही, महिंद्रा तक पहुँची, बिल्कुल सही जगह पहुँची और भाई बिल्कुल सही सॉल्यूशन भी मिले। क्या क्या चीज़ें हुई हैं पूरे इस महीने में, क्या चीज़ें अच्छी लगी हैं और अभी भी क्या चीज़ें पेंडिंग है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए रेफरेंस के लिए बता देता हूँ मैं। मेरे पास है टॉप मॉडल 4x4 AX7L डीजल ऑटोमेटिक। डिलीवरी के टाइम पे मैंने बताया था कुछ एसेसरी इसमें पेंडिंग है, तो वो मैंने अब लगवा ली है, वो सब फाइनल हो गई हैं, वो भी दिखाने वाला हूँ। उसके साथ साथ जो मुझे अब तक दिक्कत परेशानी आई हैं उनका सॉल्यूशन किस तरह से हुआ है वो भी बताने वाला हूँ। और साथ में कई लोगों को कुछ कॉमेंट भी आए थे, उनको भी इसमें इंक्लूड करने वाला हूँ। तो वीडियो जितना हो सके बिना स्किप करे देखना। जैसे सामने आ जाते हो, लुक की बात नहीं करूँगा, लुक तो बढ़िया लगता है भाई। थार सबको अच्छी लगती है गाड़ी, बहुत कम है जिनको इसके एटीट्यूड की वजह से थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन लुक जो है ओवरऑल अच्छा ही लगता है। शुरुआत अगर हेडलैम्प से कर दे, क्योंकि बहुत से लोग इसी के लिए परेशान रहते हैं लाइट कैसी है, तो भाई मेरे को नहीं पता क्यों परेशान रहते हैं। लाइट बहुत अच्छी है, मोर देन सफिशिएंट है। जितनी आपको लाइट चाहिए और उसके साथ साथ दूसरे को परेशानी ना हो, उतनी लाइट इसमें है। अब और आप लगाओ, अपनी इच्छा है तो वो तो आपकी मर्जी है भाई, आपकी गाड़ी है, लेकिन ये सही काम कर जाती हैं। हालांकि एक इसमें फीचर मैंने बताया था शिकायतों वाली वीडियो में कि इसका ऑटो हाई बीम असिस्ट है। मतलब जैसे हम हाई बीम पे रखते हैं, कोई गाड़ी सामने है उसकी आंखें चौंधियाती है ना, तो उसके लिए खुद लो बीम कर लेता है। वो थोड़ा सा अपडेट मांग रहा है। ये अपडेट है कि ये कोई सी भी लाइट देखे तो अपने आप को डाउन कर लेता है। हालांकि मैंने इस फीचर को बंद ही कर रखा है, ऐसा नहीं है इस फीचर के बिना या सही से काम नहीं कर रहा तो बहुत परेशानी है। बस बेटरमेंट के लिए बता रहा हूँ कि फीचर दिया है तो वो एफिशिएंसी उसकी रहे, अच्छे से काम करे। तो थोड़ा सा अपडेट मांग रहा है कि एक सर्टेन डिस्टेंस पे आके ये लो हो जाए, ऐसा नहीं है दूर कोई लाइट दिखे तभी लो हो जाए। तो ये चीज़ है। फिलहाल इसको छोड़ते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। ये फॉग लैंप इसमें पहले जब देते थे तो कंपनी देती है रिफ्लेक्टर टाइप के, लेकिन अब इसमें प्रोजेक्टर टाइप के फॉग लैंप दे दिए हैं। ऐसे नहीं दिए हुए कि आपको आगे लाइट मारेंगे, जैसे लोग यहाँ प्रोजेक्टर लगा लेते हैं ना, वो ये काम नहीं करते। ये जब से ये आपको दिए हैं, ये अंदर से भाई इस तरह के लेंस वाले ना, ये साइड में इतनी बढ़िया थ्रो मारते हैं। यहाँ पर कॉर्नरिंग लैंप का बहुत बढ़िया काम करते हैं। सामने आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि जितनी हाइट पे आप बैठे हो, सामने इसकी जो वो है थ्रो है वो यहीं तक ही जाएगा, लेकिन साइड में यहाँ तक मारती है भाई बिल्कुल। ये चीज़ बहुत अच्छी है इनकी। कॉर्नरिंग लैंप पहाड़ वहाड़ के लिए तो बहुत सही है ये। ओवरऑल सामने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। सिर्फ हेडलैम्प की बात थी, वो मैंने आपको बता दी। साथ में जो एसेसरी इंक्लूड हुई है वो यहाँ पर ये गार्निश, और साथ में ये यहाँ पर फॉग लैंप की गार्निश, और उसके साथ साथ ये नीचे एक पीस है, ये बम्पर के नीचे आप देख रहे हो ये वाला, तो ये इसमें ऐड ऑन हो चुका है। थोड़ा सा लुक देखने में अच्छा सा लग जाता है, ज़्यादा हाई फाई चीज़ नहीं है, लेकिन ओवरऑल देखने में बढ़िया। आ जाते हैं साइड प्रोफाइल पर। साइड प्रोफाइल में आप देखोगे यहाँ पर ये मैंने दिक्कत बताई थी, इसमें 2 टायर आते हैं 19 इंच में, एक अपना ये MRF का वॉन्डरर, साथ में एक सीएट का क्रॉस ड्राइव। भाई इतना शांत टायर है, क्रॉस ड्राइव इतना सॉफ्ट कंपाउंड है कि वो मलाई की तरह कट भी जाता है। 19 इंच में साइड प्रोफाइल थोड़ी कम हो जाती है, जिसकी वजह से भाई वो सॉफ्ट टायर आपको अंदर से डर बना के रखा है। क्योंकि मेरा कट भी गया बहुत हल्की सी जगह पर, इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये MRF वॉन्डरर ले लो, ये बढ़िया है। थोड़ा सा हार्ड है, हल्का सा हल्ला आपको हाईवे पे जरूर देगा, लेकिन हार्ड कंपाउंड है, आपको डर नहीं बना रहेगा। ब्रेकिंग ठीक है गाड़ी की, कोई शिकायत नहीं है। उसके साथ साइड प्रोफाइल में आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो साइड मोल्डिंग है बॉडी की, ये भी मैंने इसमें लगवा लिया। और उसके साथ साथ यहाँ पर ये वाइजर लग गए हैं, ये यहाँ पर ये वाला अपना ग्लॉसी ब्लैक ये लग गया है। बाकी साइड प्रोफाइल में ऐसा कुछ है नहीं जिसमें शिकायत हो, और सब कुछ बढ़िया ही है। ओवरऑल प्रोडक्ट तो अच्छा ही है, ठीक है। उसके साथ साथ आ जाते हैं अब रियर पे। रियर पे एक और कंप्लेंट थी जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर ये जो प्लेट है उसके बीच में ये जो नट लगा हुआ है ना, यहाँ पर ये नट लगा हुआ था जो कि चिपक जाता था। इसमें स्क्रू ड्राइवर दिया हुआ था, देखो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये इसमें ये यहाँ पर साथ में कंपनी देती है, ये रहा स्क्रू ड्राइवर, ये रहा, ये देखो ये स्क्रू ड्राइवर देती है, लेकिन इससे होता ही नहीं था, वो खुलता ही नहीं था। और सिर्फ मेरी गाड़ी में नहीं भाई,
मेरी गाड़ी में नहीं, ये सबकी गाड़ियों में यही शिकायत है। तो मैंने ये काम करा है कि इसमें लगा दिया ये अब एलन की, ये एलन की उसको रिप्लेस कर दिया। एलन की नट है 3 नंबर की एलन की। अब मैं अगर इसको लगाऊं, देखो मैं आपके सामने, अभी तक मैंने खोला नहीं, कई दिन से लगा हुआ है। अब अगर मैं इसको खोलना चाहूँ, ये खुल गया, एकदम से आवाज़ सी आई ना कट करके, तो वो चीज़ खुल जा रही है। अब एलन की से अच्छा टॉर्क मिल जाता है जिससे हम खोल ले रहे हैं। अब सुकून है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसके पास भी हो भाई, ये वाला नट रिप्लेस करा लो और ये एलन की नट लगा लो। इसमें सेम थ्रेड है बारीक वाली, और ये लग जाएगा अपना, है ना। इसे कस दिया हमने और ये रहेगी अब अपने पास। तो जिनके पास भी है गाड़ी वो भाई ये लगा लो, नहीं तो आप फंसोगे। देख लेना किसी दिन आपको लग रहा है कि सुमित भाई तुम्हारी में ये जैकपॉट लगा था फंसने वाला, तो ऐसा नहीं है। ये मैंने कई गाड़ियों में देख लिया, खुद से ट्राई कर करके, दिक्कत है ये, ठीक है। तो ये खुद से ही कर लेना अपना, बाकी ओके रिपोर्ट हो जा रही है। और पीछे की बात करोगे तो ये अपना यहाँ पर ये लगा लिया था, और साथ में ये एलिमेंट ये यहाँ पर, ये सारी चीज़ें इसमें लग गई हैं। अब बाहर से कर देते कंप्लीट। अब आ जाती है बात अंदर की, थोड़ी सी कर लेते हैं कि अंदर क्या शिकायत थी और किस तरह से दूर हुई है वो। जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं तो अंदर बैठते ही सबसे पहली चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा आगे तक गई थी और बहुत ज़रूरी भी थी, स्टार्ट कर लें, वो थी ये एसी वाली। मैंने बताया था, जिसमें डेडिकेटेड एक शॉट भी बनाया था कि भाई एसी में दिक्कत थी। 1 साल हो चुका था गाड़ी को आए हुए, फिर भी जैसे ही ऑफ करते थे यहाँ पर ये मतलब इस मोड पे चला जाता था, रिसर्कुलेशन बंद हो जाता था, फ्रेश एयर मोड आ जाता था। और अगर इसे यहाँ से दोबारा दबाते थे तो भाई यहाँ पर पंखा चल पड़ता था। अब देखो यहाँ पर कोई फ़ैन चालू नहीं है ना, यही तो चाहिए था। और जितनी ज़रूरी चीज़ थी उतनी ज़रूरी तरीके से भाई इस पर काम भी हुआ। ये बहुत खुशी हुई मुझे कि चलो ये अपडेट आ गया। उसके साथ साथ एक मैंने यहाँ पर बताया था, यहाँ पर टर हल्की सी आवाज़ आती थी, तो वो भी अब सॉल्यूशन मिल गया उसका, वो सही कर दिया है। यहाँ पर कोई आवाज़ नहीं है। साथ में ये डोर्स में भी थी, इस जगह यहाँ पर भी टर आने की आवाज़ थी, तो वो अभी चल रहा है उस पर काम। अभी उसका सॉल्यूशन नहीं मिला, लेकिन बहुत जल्दी मिल जाएगा। ये चीज़ पता लगे, मतलब फाइंड आउट हो गई है दिक्कत कहाँ है, तो वो उसका सॉल्यूशन दे देंगे अपने हिसाब से। मतलब इसमें भी अब मुझे ऐसा नहीं है कि भाई कोई सुनवाई नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, जा चुकी है रिपोर्ट और वहाँ से सॉल्यूशन इसका आ जाएगा। उसके बाद अगली चीज़ पे आ जाता है इसका माइलेज पे। तो भाई माइलेज इसका ये 10 से 11 यही रहता है। और आप कहोगे कि डिसअपॉइंटेड नहीं हो माइलेज से, तो भाई मैं नहीं हूँ डिसअपॉइंटेड। क्योंकि ऐसा नहीं है मैं माइलेज कॉन्शियस नहीं हूँ भाई, सीएनजी भी रख रखी है मैंने गाड़ी, माइलेज चाहिए होता है, रनिंग ज़्यादा है। लेकिन इसका मुझे पता था, मैंने पहले जो स्कॉर्पियो एन है ऑटोमेटिक 4x4 उसे रखा था 3-4 दिन, वो भी 10.5 से 11 ही गया था माइलेज उसका। तो मेरे दिमाग में था इनका जो पूरा का पूरा सेटअप है इस इंजन के साथ, वो इतना ही माइलेज देगा। अगर आपको पहले ना पता हो, कोई आपसे कहे भाई 17-18 माइलेज है, फिर आपको 10 मिले, तब आप डिसअपॉइंट होते हो। लेकिन लेने से पहले ही आपके अगर दिमाग में फिट हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। इतना मुझे पता था, इतना ही माइलेज दे रही है। अब अपनी थार रॉक्स को 1 महीना पूरा हो गया, तो भाई 1 मंथ बर्थडे गिफ्ट तो डिजर्व करती है इतनी जबरदस्त। और ब्लैक थार रॉक्स के लिए बैटमैन से अच्छा गिफ्ट क्या ही हो सकता है भाई। सिर्फ परफ्यूम की बात नहीं हो, यहाँ बात हो रही है पूरी थीम की, डीसी की ओरिजिनल मर्चेंडाइज की। देख रहे हो यहाँ पर बैटमैन का रखा हुआ है ओरिजिनल अपना एंटी स्किड मैट। उसके साथ साथ यहाँ पर देखो पुश स्टार्ट बटन भी लग चुका है, और इसी तरह की अभी तमाम एसेसरी हैं, जितनी हो सके अभी लगा दो, आपको दिखा दो क्या जबरदस्त फील आने वाला है। यहाँ पर अपन ने लगा लिए हैं डीसी बैटमैन के डोर एज गार्ड, डोर प्रोटेक्टर, यहाँ पर भी ये लग गया। 4 पीस है, उधर के डोर्स में भी लगे, और साथ में ये देखो एक और, ये है अपना ओरिजिनल डीसी बैटमैन का मेटल है बिल्कुल। भाई कितना प्रीमियम लग रहा है ना। ये तो हो ही गई कहानी। अब और देखो ये यहाँ पर मैं ये सोच रहा था भाई अपने पास यही वाला टिन कैन वाले परफ्यूम है, लेकिन नहीं, अपने पास तो बैट मोबाइल भी है। देख रहे हो भाई, जैसे गाड़ी चलती है ना, ये ऐसे करके हिलती है, बढ़िया। और ये भी परफ्यूम है इसके नीचे, यहाँ पर अभी मैं लगाने वाला हूँ, इसको चिपका लूंगा पूरा, बढ़िया दिया हुआ इसका टेप। साथ में अपना टिश्यू बॉक्स भी रखा जा चुका है, वो भी बैटमैन सीरीज का है। उसके साथ साथ चाबी कैसे पीछे रहेगी भाई, अपना की रिंग भी लगाया जा चुका है। और साथ में अपना सनशेड सामने के लिए होता है ना भाई, गाड़ी पार्क करके जा रहे हो उसके लिए भी पूरा का पूरा अम्ब्रेला है अपने पास, जो कि अपना इस तरह से फिट हो जाएगा भाई। धूप में बहुत काम की चीज है ये भी ऑफिशियल बैटमैन का ही है। हर कार के लिए यूनिवर्सल है, मतलब बड़ी से बड़ी विंडशील्ड हो उसमें भी ये फिट हो जाएगा, और इसकी जो छोटी विंडशील्ड है उसमें भी ये इस तरह से फिट हो चुका है। और पैक करके आप इस तरह से इसको कैरी कर सकते हो गाड़ी में कवर के साथ। और साथ में अपनी घोस्ट लाइट को कैसे भूल सकते हैं भाई, ये बैटमैन का पूरा लोगो बना देती है, डोर के नीचे लगनी है। अभी एक्चुअल में कल ही वॉश करवाई थी गाड़ी, पूरी की पूरी भाई पॉलिश वॉलिश
लग रही है, इसको पॉलिश हटा के तब इसको चिपकाऊंगा। मैं रेडी कर ही लिया था ऑलमोस्ट। यहाँ पर नीचे लग जाएगी ऐसे और जाए डोर खुलेगा, नीचे पूरा का पूरा लोगो एम्बलम जो है वो दिखेगा बैटमैन का। और एक चीज़ बची थी और ये यहाँ पर ये अपना स्क्रैच गार्ड ये बैटमैन का ये लग गया। अब ओवरऑल जो लुक है वो आ रहा है कुछ ऐसा। तो भाई 1 महीने से सोच रखा था, फाइनली ये चीज कर ली है। अपनी थारॉक्स को बैटमैन थारॉक्स बना लिया। आप भी अपनी गाड़ी में ये सारी चीजें लगा सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ऑफिशियल डीसी की मर्चेंडाइज है, कोई कॉपी या डी नहीं है। 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। जाके चेकआउट करो नीचे डिस्क्रिप्शन में। अपनी गाड़ी को एक पर्सनलाइज वाला फील दो, एक थीम दो बैटमैन की। एक और मैंने वीडियो बनाई थी इसके डेडिकेटेड जो ऑटोमेटिक गियरबॉक्स की ट्यूनिंग है उसको लेकर, कि भाई इसमें 2100-2200 आरपीएम पर ही जाके ये अपशिफ्ट होता है गियर, जिसकी वजह से जो 5 में से छठा गियर लगता है ना ऑटोमेटिक में ही, वो अपना 92-93 की स्पीड पर जाके लगता है। अब मैं अगर छठे गियर को यूज करना चाहूँ 80 की लिमिट जो रोड की होती है उस पे यूज करना चाहूँ, क्रूज करना चाहूँ, तो मैं नहीं कर सकता। अब इस चीज को लेकर अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ, कोई पता नहीं सुनवाई हुई नहीं हुई। मेरा सजेशन ये है या रिक्वेस्ट ये है कि भाई देखो इसमें ड्राइव मोड वगैरह तो है नहीं कोई, एक अपडेट ऐसा ले आओ आप कि फिजिकल जो अपना बटन है वो तो आप लगा नहीं सकते, इसी के अंदर एक मोड ले आओ, इको मोड है ना। इको मोड को एक्टिवेट करते ही जो अपने गियर शिफ्टिंग है वो अपनी 1500 या 1600 आरपीएम पे ही अब शिफ्ट होने लगे। हाँ उसमें जो वो है अपनी पावर है वो लैग होगी, लेकिन वो ठीक है, जस्टिफाइड है, क्योंकि मैंने उसे इको मोड पे ले लिया, चूज कर लिया है। अब वो 1500-1600 आरपीएम पे अब शिफ्ट होने लगा, जिसकी वजह से जो मेरा 80-82 की स्पीड है ना, 82-83 की स्पीड, उस पर गाड़ी अपने छठे गियर पे चल देगी। हाँ उसे बार बार भी मुझे करना पड़े, अगर मैंने गाड़ी स्टार्ट करी तो बाय डिफॉल्ट इसी मोड पे रहे जैसे चल रही है, लेकिन मैं कम से कम एक ऑप्शन तो रखूँ अपने पास कि मैंने उसे टैप करा, टच करा और वो इको मोड पे आ गई, जिससे अब मेरी गियर शिफ्टिंग लोअर आरपीएम पे हो जा रही है। अब ऐसे में आप भी समझ रहे हैं, इको नाम रख दिया तो भाई अपने आप ही छठे गियर पे जाएगी, अगर क्रूज करेगी कम स्पीड है तो बहुत बढ़िया होगा। 1500-1600 आरपीएम पे भी इसमें अच्छी पावर रहती है। मैं 92-93 पे जब इस पे छठा गियर लगता है तब भी ये छठे गियर पे क्रूज कर रही होती है आराम से, लगभग 1600-1700 आरपीएम पे, तो उस पे भी करेगी। तो ऐसा कुछ कर दो इसमें, बाकी कुछ तामझाम मत करो, ये केवल प्रोग्रामिंग से हो सकता है। ये चीज इसमें कर दो कि बाकी तो रहेगा ही, उसमें कुछ और करना भी नहीं पड़ेगा, केवल आरपीएम की ट्यूनिंग हो जाएगी। ये चीज मेरा सजेशन है, रिक्वेस्ट है, इस चीज को थोड़ा सा मतलब करो यार, ये सभी गाड़ियों में काम आ जाएगा आपकी, चाहे वो हो अपनी स्कॉर्पियन चाहे। हालांकि इंजीनियर से ये सोचा होगा, क्योंकि बीइंग एन इंजीनियर मुझे खुद लग रहा है ये चीज आई होगी उनके भी दिमाग में, लेकिन क्या पता इसको कंसीडर ना किया, लेकिन इसको कंसीडर करो भाई, ये चीज जरूरी है। जो भी इकोनॉमिक लोग हैं जो चाहते हैं कि अकेला चल रहा हूँ, मुझे पावर नहीं चाहिए, हाईवे पर चल रहा हूँ, मैं 80-85 की स्पीड पे क्रूज करना चाहता हूँ, तो वहां पर मुझे इको की जरूरत है भाई, मुझे हाईफाई 172 bhp की जरूरत नहीं है उस टाइम पे। अभी 2-3 दिन पहले इसके सनरूफ में एक और चीज़ हुई थी जो मैं और भी गाड़ियों में देख चुका हूँ, ये होती रहती है, क्योंकि पूरी की पूरी जो यूनिट है ना सनरूफ की, ये आउटसोर्स ही की जाती है, इसमें कुछ भी ब्रांड का कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता, ठीक है। तो मैं देख चुका हूँ, फिलहाल इसमें भी वो चीज़ हो गई थी। क्या था, जैसे हम एक बारी इसे पुल करते हैं तो ये दोबारा से पूरा का पूरा अपने आप ही हो जाता है बंद, है ना। तो ये अपने आप देखो, जैसे ये करा एक बार पूरा तो ये बंद हो जा रहा है, तो ये अपने आप नहीं हो रहा था, इसको जितनी बार दबा के रखें उतनी बार आगे बढ़ रहा था, और जैसे ही इसको छोड़ रहे थे ये वहीं रुक जा रहा था। हालांकि फिर इसको बंद करा, बंद करके रखा और दोबारा से रीसेट हो गई थी। हालांकि ये चीज़ कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, बड़ी चीज़ वो होती है जब झरने का पानी अंदर गिरने लगता है, इसमें वो नहीं हुआ है। और ये बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है वाला सीन है, कोई बड़ी डील नहीं है। अगली प्रॉब्लम है इसकी एलेक्सा को लेकर, और वो रहेगी, ये नहीं दूर हो सकती, कुछ भी हो जाए, कितने अपडेट आ जाए, क्योंकि रोज नई तरह की कुछ दिक्कत आती है। ऐसा नहीं है कि एक ही प्रॉब्लम हो रही है उसको हमने सॉल्यूशन दे लिया ना, रोज कुछ ना कुछ, और वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट रहती है नेटवर्क पे। जहां नेटवर्क कुछ गड़बड़ हुआ, ऊपर नीचे हुआ थोड़े टाइम के लिए भी, है ना, तो वहीं पर ये इसका पूरा संतुलन बिगड़ जाता है। जो हमारे फोन्स में भी नेटवर्क जाता आ जाता है ना, सेट हो जाता है, ये वो चीज़ नहीं कर पाते और पूरी उथल पुथल मच जाती है इसके अंदर। अब रीज़न है कि ये भी समझ में आ रहा है कि जो इसमें सिम डलता है ना वो है VI का। VI आप फोन में भी डालोगे उसमें बार बार बैंडविड्थ वो चेंज करता रहता है, मतलब कभी उसमें E लिखा आ जाएगा, कभी LTE लिखा आ जाएगा, कभी H+ लिखा, कभी कुछ कभी कुछ। फ़ोन तो झेल जाते हैं लेकिन ये नहीं झेल पाता, इसका हार्डवेयर वो चीज़ नहीं झेल पाता। अब या तो ये XCV90 की तरह इसमें एयरटेल का सिम डालने लगे, या फिर जो जियो वगैरह वो, अब जियो 5G ओनली है तो कहीं ना कहीं इसकी मॉडर्न जो है सपोर्ट नहीं करेगी। लेकिन कुछ ऐसा अपग्रेड कर लो, हार्डवेयर को ही अपग्रेड कर लो कि भाई वो 5G को भी सपोर्ट करने लगे, कम से कम ये दिक्कत तो नहीं आएगी ना। अब मोस्टली क्योंकि मेरे पास 700 भी है, ये भी है, दोनों में वही सिम डल रहे हैं, और कहीं ना कहीं नेटवर्क बाउंड हो जाता है, नेटवर्क गड़बड़ करेगा तो यहाँ पर ये भी गड़बड़ होने लगता है। बाकी एडास की बात करें, एडास बहुत बढ़िया काम करता है, इसका कोई भी ऐसा साइन बोर्ड नहीं है जो ये मिस कर दे, स्पीड का स्पेशली।
हर एक, चाहे झाड़ी में भी छुपाओ, हल्की सी नजर पड़ेगी भाई ये तुरंत बता देगा यहाँ पर कितनी स्पीड है, मतलब तुरंत रीड कर लेगा। तो मैं बहुत एडास यूज कर रहा हूँ आज के टाइम पे, पहले मुझे अच्छा नहीं लगता था लेकिन अब मुझे पता है। टेल गेटिंग की आपकी आदत होती है ना, आगे वाली गाड़ी के बिल्कुल पीछे लगा के चलते हो, वो आदत ही छुड़वा देगा, क्योंकि थोड़े डिस्टेंस पहले ये गिर करके वाइब्रेशन दे देगा कि कोलिजन होने वाला है, तो आपकी आदत ही खत्म हो जाएगी, आप दूर ही ब्रेक लगाने लगोगे, डिस्टेंस मेंटेन करने लगोगे। ये चीज़ अच्छी है, आदत सुधार दी। और दूसरी चीज़ भाई, इसका जो ये एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है ये बिना सीट बेल्ट के चालू ही नहीं होता, तो ये और अच्छी चीज़ है कि आप बिना सीट बेल्ट, मतलब सीट बेल्ट की भी आदत लगेगी आपको, आप अगर ये यूज़ करोगे तो बिल्कुल सीट बेल्ट लगा के यूज़ करोगे। साथ में जो ऑटो होल्ड है ये भी सीट बेल्ट के साथ ही काम करता है, तो ऐसे फीचर जो प्रीमियम है, लग्जरी हैं, वो आपको दे दिए, सीट बेल्ट के साथ ही काम करेंगे, तो बहुत सही काम कराइए। उसके साथ साथ जो अपना इसमें ऑटोमेटिक वो अपना लेन कीप असिस्ट होता है ना, जो स्टीयरिंग खुद ही सेट होता रहता है भाई, वो असिस्टेंस के लिए। मैंने कई लोगों को देखा है जो छोड़ देंगे, चाहते हैं मुड़ भी खुद जाए, और मोड़ पे जब खुद नहीं मुड़ती सीधा चली जाती है, तो भाई कहते हैं ये फेल हो गया। नहीं नहीं नहीं, असिस्टेंस है, ये पहले ही मोड़ जैसे ही आएगा पहले ही बता देगा, लेन में आपको ऐसे ऐसे करके कीप करेगा। ये हल्के फुल्के टर्न पे तो मेंटेन कर लेगा, लेकिन भाई ये मत समझो ज़्यादा तेज टर्न हो, क्योंकि स्पीड अगर 90 की और ये ज़्यादा तेज टर्न ले ले गाड़ी डिसबैलेंस हो जाएगी। इसी वजह से ये अपना असिस्टेंस छोड़ देता है, वहाँ पर आपको अपनी जो ह्यूमन वो है ना, एक समझ है ना, आपकी एक्सपर्टीज़ है, उसको यूज़ करना होता है। इसीलिए मोड़ने के लिए नहीं है, लेन पे संभाल के रखेगा आपको, वो बहुत अच्छे से काम करता है ये। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, जब भी गाड़ी को रिफ्यूल कराओ बिल्कुल बंद कर दो इंजन को, करना ही यही चाहिए कोई सी भी गाड़ी हो, लेकिन कई लोग हैं डीजल में ये सोचते हैं कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी चालू ही रहे। अब क्या होता है देखो, जब हमने ये गाड़ी बंद कर दी, ऐसे बंद हुई, अब हमने कहा तेल डाल दो, अब वो जब कुछ कह रहा होता है हमसे, या पेमेंट करनी है, कुछ करनी है, हमें अगर इसे ऑन करना, मतलब यहाँ से विंडो खोलनी है, ये विंडो खुलती नहीं है, ये देख रहे हो। तो अब क्या, अब हमें एक पॉइंट ऑन कर दिया हमने यहाँ पर, अब हम उससे कहेंगे, वो कहेगा 0 देख लो या फिर इतने का डाल दो, ये बोलेंगे ना हम, यहाँ पर ये ऑन है। अब वो जब तेल डालने लगेगा तो भाई यहाँ पर ये कैलिब्रेशन हो नहीं पाता इसका, क्योंकि यहाँ पर ये ऑन कर दिया, तेल डल जाएगा लेकिन यहाँ पर रेंज वहीं की वहीं रह जाएगी, यहाँ पर ये रह जाएगा, तो ये गड़बड़ हो जाती है। अब लोगों को लगने लगता है कि भाई ये गड़बड़ी हो गई। तो थोड़ा सा ये महिंद्रा से मेरा कहना है, अब क्यों महिंद्रा से ही कहूँगा भाई, इसमें बस एक चीज़ करो, हालांकि ये बंद ही करना चाहिए हमें बिल्कुल, लेकिन एक चीज़ करो, मैंने कई गाड़ियों में देखा है, मतलब करीब 5 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए जो पावर विंडोज़ है ना अपनी, वो वर्किंग रहती हैं। तो हम जब इसे बंद भी कर दें, जैसे मैंने ये बंद कर दी, तो अब हमारी ये पावर विंडो थोड़ी सी चालू रहनी चाहिए, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, इस टाइम के लिए पावर विंडो चालू रहनी चाहिए। Hyundai में होता है ये चीज़, है ना, तो ये हो जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, हमें वो ऑन ही नहीं करना पड़ेगा, गलती से भी ऑन नहीं होगा वो, ठीक है। तो ये चीज़ कर दो। बाकी स्टेबिलिटी की बात करो तो बहुत बढ़िया है, जिस चीज़ के लिए गाड़ी बनी है ऑफ रोडिंग की, जो शेप है इसकी ना, जो इसका एक अंदर से इसकी आत्मा है, उसके हिसाब से तो बहुत ही प्यारी स्टेबिलिटी है गाड़ी की यार, मतलब 100, 120, 130 पर भी बहुत मज़े से चलती है। और अच्छी चीज़ है कि भाई जो इसका सस्पेंशन सेटअप है वो इसको बहुत हेल्प करता है, और साथ में इंजन की आवाज़ अंदर ना आए इतनी स्पीड पे, विंड ब्लास्ट वगैरह की ना आए, तो कैबिन भी साइलेंट किया गया। ओवरऑल गाड़ी जिस शेप की है उसके हिसाब से इसके जो अंदर एक्सपीरियंस है ना, वो बहुत टॉप नॉच है। बाकी जो कमियां थी वो मैंने आपको बता दी थी पहले भी, और सॉल्यूशन जो हुए वो आपको बता दिए इस वीडियो में। उसके अलावा जो छुटपुट चीज़ें बची हुई हैं वो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर दी हैं। आई होप कंपनी तक पहुंचे, वो इस पर थोड़ा सा देखें, क्योंकि भाई प्रोडक्ट अच्छा है, बहुत प्यारी गाड़ी है। 26 लाख अगर आप ले रहे हो तो कहीं ना कहीं आप भी ये चाहते हो कि लोगों को ये फील हो कि यार हमें इस पैसे में बहुत कुछ मिला है ना। और जब प्रोडक्ट पूरा एफिशिएंट रहता है, हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें भी बारीकी से ध्यान दी जाती है, वो लंबे रन पे चलता है, लंबी रेस का घोड़ा हो जाता है वो। तो सब यही चाहते हैं भाई आपकी गाड़ी, सिर्फ मेरी गाड़ी अच्छी नहीं होगी, प्रोडक्ट आपका भी अच्छा होगा, महिंद्रा का भी बढ़िया होगा। मैं खुद चाहता हूँ भाई जो गाड़ी हम रखें वो सबसे ही अच्छी हो, हर कोई यही चाहता है ना। तो यही था इस वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आपको बताना ज़रूर, वीडियो अच्छा लगा हो, गाड़ी अच्छी लगी हो, और जो महिंद्रा का रेस्पॉन्स आया है इन चीज़ों को लेकर, कंप्लेंट्स को लेकर, कितनी जल्दी हुआ है, उसमें आपकी क्या ओपिनियन है? क्या बाकी कंपनी भी इसी तरह से प्रोएक्टिवली इस पर रेस्पॉन्स देती और सॉल्यूशन देती? बताना कमेंट सेक्शन में। तो वीडियो अच्छा लगा, गाड़ी अच्छी लगी और पूरा का पूरा जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा लगा, तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, मेरे दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना संस्कार इसमें चैनल को। जय हिंद।